हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। हेलो गाइज, सो लास्ट क्लास में हमने मैश मोल्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, मैश मोल्डिंग की कुछ मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी थी। ओके, सो आई होप आपको वीडियो सारी पसंद आ रही होगी, जो भी मैं वीडियोस ब्लेंडर की डाल रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी और भी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रीसेट ट्रांसफॉर्म्स। इसका क्या यूज़ है बेसिकली, लेट्स से आप यहाँ पे इसको जी प्रेस करके आप इसको मूव कर देते हो। ठीक है, देन एस प्रेस करके स्केल कर देते हो। ठीक है, हाँ गाइस, तो हमने इसको स्केल किया था और मूव किया था, तो उसको रीसेट करना चाहते हो आप, तो आपको करना क्या है, ऑल्ट एस प्रेस करोगे तो इसका जो स्केल हमने जो किया था वो रीसेट हो जाएगा। ऑल्ट जी प्रेस करोगे तो उसका मूवमेंट भी रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट कमांड बताई है, आप इसको रोटेशन का, मूवमेंट का, स्केल का, सबका रीसेट कर सकते हो। लेट्स से आपको सपोज दैट मैं आपको यहाँ से बताऊँ, आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हो। आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है, रीसेट ऑल टू डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट कमांड है बैक स्पेस। ठीक है, यहाँ से आप करते हो और बैक स्पेस प्रेस करते हो। यहाँ पे मेक श्योर कि आपका यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप इसको बैक स्पेस भी कर सकते हो, देन एंटर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है बेसिकली। सो चलिए अब बात करते हैं ऑलवेज शो ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो। इसका क्या यूज़ है बेसिकली, क्या होता है कि जब आप ये वाला जो ये जो मूव टूल का ये जो गिज्मो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी सिलेक्ट होगा, जब भी शो करेगा, जब ये यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इस वाले टूल को लेता हूँ तो ये आप देख सकते हो हाइड हो गया, क्योंकि क्या होता है ना कि विद द हेल्प ऑफ गिज्मो वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज कि ये जो इसका एक्सिस है कहाँ पे मूव कर रहा है। रेड वाला शो कर रहा है ये जो इसका एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस शो कर रहा है, ब्लू वाला ये शो। अगर आपको ऑलवेज शो रखना है, यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मूव का। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में अगर आप मूव का ऑन करना चाहते हो तो मूव का अब ऑन कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन है बेसिकली, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन का भी है, स्केल का भी है। ठीक है, सो यूजुअली अगर मैं मूव टूल का यूज़ करके रखता हूँ, सेलेक्ट करके रखता हूँ, तो बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से अब मैं कोई भी टूल लेता हूँ तो नाउ यू कैन सी ये जो गिज्मो है ये डिसअपेयर नहीं होगा। ओके, सो चलिए बात करते हैं क्विकली एडजस्ट योर ओरिजिन। इसका क्या यूज़ है बेसिकली मैं बताता हूँ आपको कि लेट्स से क्या होता है कि आप अपने मॉडल को रोटेट करते हो लाइक दिस। ओके, क्या होता है कि मैं अगर इसको रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका ओरिजिन सेंटर में है, तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। लेट्स से आपको अगर आपको बॉटम से रोटेट करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं उसका बेसिकली आपको एक इजी सा प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ ऑप्शन में आना है, ऑप्शन में यू विल गेट अ ओरिजिन ऑप्शन। ओके, सो आप इसको ऑन करके रखते हो तो नाउ यू कैन एबल टू चेंज योर ओरिजिन लाइक दिस। ओके, देन इसको ऑफ कर दो। देन उसके बाद आप जब आप उसको रोटेट करोगे, नाउ यू कैन सी हमारा जो मॉडल जो रोटेट हो रहा है वो बॉटम से हो रहा है। ओके, सो चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म पेरेंट विदाउट अफेक्टिंग चिल्ड्रन। इसका क्या यूज़ है बेसिकली, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल मॉडल है, अब मैं इसको किसी भी एक्सिस में कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ और पेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल। सो ये जो लास्ट सिलेक्शन था हमारा, ठीक है, ये वाला, तो ये हमारा पेरेंट है, ये वाला हमारा चाइल्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने पेरेंट वाले मॉडल को भी मूव कर रहा हूँ तो हमारा चाइल्ड मूव हो रहा है। लेकिन द थिंग इज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेरेंट वाला भी मॉडल है, अगर मैं उसको भी इंडिविजुअल मूव कर सकूँ विदाउट अफेक्टिंग चिल्ड्रन, उसको कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन में आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेरेंट, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तब आप इसको मूव कर पाओगे। ओके, ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब बात करते हैं चेंज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या यूज है, आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे दो मॉडल है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव करना चाहता हूँ और थोड़ा सा इसको इधर मूव करना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर ये एक्चुअल लोकेशन में जितना मैंने उसको मूव किया राइट वाले को, उतना ही लेफ्ट वाला मूव किया है, आई एम नॉट श्योर। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि इक्वली आप इसको मूव कर सको, तो उसका क्या
प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। आप बेसिकली क्या करो, आप इसको, इस वाले मॉडल को और इस वाले मॉडल को दोनों को सिलेक्ट करो, ठीक है। और उसके बाद आप ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लोकेशन, आप इसको ऑन करके रख दो, ठीक है। देन आपको क्या प्रेस करना है, एस प्रेस करना है। एस इज यूज फॉर स्केलिंग, आप स्केल करोगे, नाउ यू कैन सी यू कैन एबल टू मूव योर बोथ मॉडल लाइक दिस, ओके। सो ये क्या, इससे क्या बेनिफिट होगा आपका कि आप अपने मॉडल को इक्वली ना मूव कर पा रहे हो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। आपको क्लोज करना है, लेट्स से आपको उसको थोड़ा सा दूर करना है, डिस्टेंस क्रिएट करना है, सो यू कैन इजीली क्रिएट अ इक्वली डिस्टेंस बिटवीन टू मॉडल। सो चलिए बात करते हैं स्नैप टू सरफेस। स्नैप टू सरफेस का क्या यूज है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल है, बटन हो गया, दैट कुड बी एनी मॉडल, ओके। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मॉडल है मैं इस सरफेस पे स्नैप करना चाहता हूँ, ओके। तो उसको कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है बेसिकली, आपको यहाँ पे स्नैपिंग जो है ना हमारी, इसको ऑन करना है। शिफ्ट टैब इसका शॉर्ट कमांड है, ठीक है। स्नैपिंग ऑन हो गई, और स्नैपिंग ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। फेस सेलेक्ट कर लिया अब आप जी प्रेस करो, आप इसको मूव करो, ठीक है। ये स्नैप तो हो रहा है, बट जैसे ही मैं इसको किसी अलग शेप के पास लेके जाता हूँ, नाउ यू कैन सी ये ना जैसे शेप के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्नैप नहीं हो रहा है। जैसे कर्व आ रहा है यहाँ पे, तो कर्व के अकॉर्डिंग वो रोटेट नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हो कि कर्व के अकॉर्डिंग रोटेट हो, वो उसकी डायरेक्शन प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप बुलियन करते हो तो प्रॉपर शेप अटैच हो जाती है उसके साथ, उस तरीके का आपको उसको अगर आप स्नैप करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पे स्नैपिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा फेस प्रोजेक्ट। इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो नाउ यू कैन सी, आप जब इसको मूव करते हो तो ये फेस पे स्नैप हो रहा है प्रॉपर अच्छी तरीके, लेकिन अभी भी रोटेशन वगैरह नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे आके अलाइन रोटेट टू टारगेट कर दो। सो जब आप इसको मूव करोगे, नाउ यू कैन सी अब ये प्रॉपर टारगेट के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। सो अब बात करते हैं डुप्लीकेट लिंक। डुप्लीकेट लिंक करने का क्या बेनिफिट होता है। जैसे मैंने सपोज दैट ये मेरे पास मॉडल है, मैं इसको शिफ्ट डी करके मूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो नॉर्मली आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको एडिट मोड में जाके अगर मैं इसको यहाँ से हल्का सा चेंज कुछ कर देता हूँ तो ये इस मॉडल में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी जो मेहनत है ना वो बच जाए, ठीक है। आप कम से कम टाइम में अपने टारगेट को अचीव कर सको, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको ना लिंक आप एक क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ लिंक, डुप्लीकेट लिंक। तो आप उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट डी प्रेस करना है, देन इसको मूव करोगे आप। जब आप इसको यहाँ पे टैप प्रेस करके कुछ भी आप चेंजेस करते हो, सो नाउ यू कैन सी आपका जो डुप्लीकेट वाला जो मॉडल है, जो क्लोन मॉडल है, उसमें भी चेंजेस होंगे, ठीक है। सो ऐसे आप लिंकिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए अब बात करते हैं कॉपी ऑब्जेक्ट डाटा, ठीक है। कॉपी ऑब्जेक्ट डाटा का क्या मतलब है, आपको नाम से पता लग रहा होगा, ठीक है, कि मैं क्या करूंगा बेसिकली किसी कॉपी मतलब जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, उसका डाटा मैं उसमें पेश कर दूंगा। तो क्या होगा, जो भी चेंजेस मैंने उसमें किए होंगे ना वो उसमें भी हो जाएंगे। लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा बेसिकली, मैं इसको शिफ्ट डी करता हूँ और इसको यहाँ मूव कर दिया और मैंने इसको ऑल्ट डी कर लिया, ठीक है। और फिर दोबारा मैंने इसको शिफ्ट डी कर दिया। मेरे को याद नहीं रहा, ठीक है, कि मुझे लिंकिंग क्रिएट करी थी, लेकिन अब वो प्लेसमेंट वगैरह सब चीज़ हो चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने एक में तो लिंकिंग कर दी है बट दो में तो नहीं हुई है, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने चेंजेस इसमें किए हैं, ये एक लिंकिंग में तो ये उसमें तो हो गए, लेकिन इन दोनों में मुझे करना है वो चीज़, ठीक है। सो उसको आप कैसे कर सकते हो बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, उसको करने का तरीका क्या है बेसिकली, ठीक है। सो आपको ना ये मॉडल सेलेक्ट करने हैं और ये जो राइट वाला मॉडल है इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। आपको क्या प्रेस करना है बेसिकली, कंट्रोल एल प्रेस करना है। आपको करना है यहाँ से लिंक ऑब्जेक्ट डाटा, ओके। लिंक ऑब्जेक्ट डाटा पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपने जो चेंजेस किए होंगे ना, आपका जो इंडिविजुअल मॉडल है जो हमारा, जिससे हमने और भी क्लोन क्रिएट करे थे, आप उसको सिलेक्ट करके मतलब पहले आपको उसको सिलेक्ट करना है, देन उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसको सिलेक्ट करोगे तो आप ये जो शॉर्ट कमांड मैंने आपको बताई, कंट्रोल एल प्रेस करोगे, यू विल गेट द प्रॉपर्टी। आप उसको सिलेक्ट करके वो जो भी आपने चेंज करे वो उसमें कॉपी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक। सो चलिए बात करते हैं टेम्पररी लिंक डाटा। इसका क्या यूज है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास कोई भी मॉडल है और आप उसको एनिमेट कर रहे हो, कोई भी कमर्शियल एड बना रहे हो, ठीक है। सो क्या होता है कि मैंने उसको चेंजेस कर दिया, मूव कर दिया, लेकिन मेरे को ना कुछ और भी चेंजेस करने थे। इसको इसके फेस को पकड़ के एक्सट्रूड करना था, ये सब चीज़ें करनी थी, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ आप उसको कैसे कर सकते हो। आप एक काम करो, उसको आप ना इस वाले मॉडल को ऑल्ट डी कर लो, ठीक है। ऑल्ट डी किया मैंने इसको, डन, ठीक है, डन। अब मैं क्या करूँगा, इसका रोटेशन का जो भी है यहाँ से कर दूंगा रीसेट ऑल डिफ़ॉल्ट,
ठीक है, कर दिया। अब बेसिकली मैं यहाँ पे टैप प्रेस करूँगा, ठीक है, फेस मोड में जाऊँगा, देन इसके सारे फेस सेलेक्ट कर लूँगा और आई प्रेस करूँगा बेसिकली, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए फेस को, ठीक है, स्नैपिंग ऑफ कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, और मेरे को उसको एक्सट्रूड करना है बेसिकली, ठीक है, डन। सो अब क्या होगा, देखो आपने यहाँ पे चेंज करे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ टेम्परेरी लिंक डाटा का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैं रीसेट कर सकता हूँ, मैंने शॉर्ट कमांड भी बताई थी आपको, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डन। सो चलिए अब बात करते हैं रैंडमाइज ट्रांसफॉर्म। इसका क्या यूज़ है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्लोन को सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, ओके। अब मैं चाहता हूँ ना इनको रैंडमाइज स्केल करना चाहता हूँ या इनकी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ रैंडमली। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको आना है ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्म में और रैंडमाइज ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। सो आप इसमें आगे आप क्या कर सकते हो, आपको स्केल करना है, आप यहाँ से स्केल कर सकते हो। अगर आपको आप चाहते हो, अभी देख रहे हो कि आप एक्स एक्सिस में मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इवनली मतलब यूनिफॉर्म स्केल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्केल इवन को सिलेक्ट कर लो। नाउ यू कैन सेलेक्ट, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अब ये रैंडमली आपका जो स्केल है वो आप इसको कर पाओगे, ठीक है, लाइक दिस, डन। समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। सो चलिए, ओके, डन। सो अब बात करते हैं कॉपी ट्रांसफॉर्म डाटा टू अदर ऑब्जेक्ट। बेसिकली वी हैव लेट्स क्रिएट अनदर क्लोन ओवर हियर, ठीक है। मैं इसको बेसिकली शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, ओके। आपने लेट्स से इसको रोटेट कर लिया इस डायरेक्शन में, इसको कर लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका डाटा इसमें कॉपी करना चाहता हूँ, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो। आप किसका डाटा कॉपी पेस्ट करना है, इसका, ठीक है, डन। अब आप क्या चाहते हो कि लोकेशन का जो भी डाटा है मैं इसमें पेश करना चाहता हूँ, सो दैट ये जो मॉडल है इसकी सेम लोकेशन पे आ जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन वाले टैब में आना है, ट्रांसफॉर्म वाले में राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी सिंगल टू सिलेक्टेड या कॉपी ऑल टू सिलेक्टेड। मैं कहता हूँ कॉपी ऑल टू सिलेक्टेड, तो आप ऑल करोगे तो ये उसकी लोकेशन पे चला जाएगा। अब सेम आपको रोटेशन का भी कॉपी करना है, आप राइट क्लिक करो, कॉपी ऑल सिलेक्टेड कर दो, ठीक है, डन। नाउ यू कैन सी आपका जो अनदर मॉडल था वो उसकी सेम लोकेशन और रोटेशन पे सेट हो चुके हैं, ओके। आई होप आपको ये बेसिक टिप्स पसंद आई होगी, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस ट्यूटोरियल को जाकर देख सकते हो जिसमें मैंने मैश मॉडलिंग की काफ़ी ब्लेंडर की टिप्स शेयर करी है। उसमें अराउंड 22 मैंने लास्ट क्लास में करी थी, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में है कुछ 15 से रिलेटेड ब्लेंडर टिप्स, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो, ओके गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।